मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाएगा। अदालत में दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में 102 मुल्जिमान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी थी। तोशा खाना केस का ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत भी आज होगी। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बता दिया। वजीर आजम ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मरदमशुमारी हुई तो उसी पर इंतखाबात होने चाहिए। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। हल्का बंदियां करना और इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। चेयरमैन PTI ने बगावत पर उकसाया, जिसमें कुछ फौजी भी शामिल थे। वजीर आजम और आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा, CMH में दाखिल बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की। वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल और खुदकुश धमाके पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का खुदकुश हमलों में अफगान शहरियों के मुलव्विस होने पर इजहार तशवीश, कहा अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वजीर आजम की धमाके के जख्मियों की पेशावर मुंतकिली पर पाक फौज की काविशों की तारीफ। कि हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं ताकि हम मिल के ये जो हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, उनके यहाँ भी दहशतगर्दी होता है, तो हमारे दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि हम इस मसले पे काबू हों। अफगानिस्तान से हमलों का जवाब देंगे पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं अफगानिस्तान दोहा मुआहिदे का पाबंद है, दहशतगर्द हमलों को रोकना चाहिए। दहशतगर्दों को रोकना दोनों मुल्कों के मफाद में है। दहशतगर्दों को रोकने के लिए अफगानिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं, किसी ब्लॉक सियासत का हिस्सा बनने के ख्वाह नहीं। तुर्किया के नायब सदर का 2 रोजा दौरे पाकिस्तान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। तुर्किया के नायब सदर की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत होगी। मुल्क में तैयार दूसरा मलजम क्लास कोरेट आज लॉन्च किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी लॉन्चिंग तकरीब में शरीक होंगे। जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। डॉक्टर्स ने अगले 60 घंटे अहम करार दे दिए। वजीर आला मोहसिन नकवी का वजीर आजम को टेलीफोन, बच्ची के वालिदैन की इस्तदा शहबाज शरीफ तक पहुंचाई। वजीर आजम की मजलूम खानदान को मदद और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिमा की 7 अगस्त तक जमानत मंजूर कर दी। बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज की तबाहकारियां। सैलाबी पानी की वजह से घरों के अलावा फसलों को भी शदीद नुकसान। आरिफ वाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह में कमी न आई। हिफाजती बंद टूटने से राब्ता सड़कें और कच्चे मकानात दरियाब बुर्द हो गए। कॉलेज के तुलबा और असातिज़ा का जिना हाउस लाहौर का दौरा, वफ्द का इमारत की तबाही पर गहरे दुख का इजहार। सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए तुलबा ने कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तखरीबकारी की गई। शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही जहांगीर खान बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। सिपाही जहांगीर ने मीरान शाह में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद के लवाहिकीन की सानह 9 मई की शदीद मुजम्मत। शुमाली वजीरिस्तान के 2 बच्चों का चाइल्ड लेबर से स्कूल तक का मुनफरिद सफर। 10 साल आलियान और 7 साल रेहान का ताल्लुक मीरान शाह से है। दोनों बच्चे जूते पॉलिश करते और पैसों की बजाय कागज और पेंसिल लेते। पाक फौज के आला अफसर ने बच्चों को पाक फौज के ज़ेर इंतजाम हॉस्टल में दाखिल कराया।
दोनों बच्चे तालीम हासिल करने में मसरूफ। रेहान को दूसरी और आलियान को तीसरी जमात में बआसानी दाखिला मिल गया। भारतीय फौज के हाथों श्रीलंका में वेलवेतराई कत्लेआम को 34 साल मुकम्मल। 1987 में भारत ने क़याम अमन के नाम पर श्रीलंका में 80,000 फौज जाफना में तैनात की। 1989 में तामिल बागियों ने 6 भारतीय फौजियों को हलाक किया। हिंदुस्तानी फौज ने बदला लेने के लिए 200 घर, 50 दुकानें और 200 कश्तियां जला दी। करीब माहीगीर कश्तियों को नजर आतिश कर दिया। बच्चों समेत 100 से ज्यादा अफराद का कत्लेआम किया गया। न्यूयॉर्क के तफरीही पार्क में दर्जनों सयाहों को झूले में बैठना महंगा पड़ गया। अम्यूजमेंट पार्क में झूला सीधा चलते हुए अचानक उल्टी सिमत में चलने लग पड़ा। तकनीकी खराबी के बायस झूला मुसलसल 10 मिनट उल्टा चलता रहा। उल्टा चलने के बायस झूले में बैठे अफराद खौफजदा हो गए। पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। बन्नू के रिहायशी 3 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि 13वां साल का दूसरा पोलियो केस है। 2021 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। सूबे में अगले हफ्ते से पोलियो मुहिम शुरू हो रही है। म्यांमार में इंतखाबात 6 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए। फौज ने अगस्त में इलेक्शन कराने का वादा किया था, लेकिन अचानक इमरजेंसी में 6 माह की तौसीक कर दी। म्यांमार की फौज ने 2021 में आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। आईसीसी वर्ल्ड कप के शेड्यूल में रद्दोबदल। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच 10 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत से कौमी टीम का टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका 12 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। 5 दिन में पाकिस्तान 3 मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए शेड्यूल पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। थर में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान मिनरल्स समिट डस्ट टू डेवलपमेंट के इफ्तिताही सेशन से खिताब। शहबाज शरीफ की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगें मसाइल का हल नहीं, जौहरी तसादुम हुआ तो कोई नहीं बचेगा। और आंधी तूफान या सैलाब, कोई भी चीज शादी में रुकावट न बन सकी। फिलिपाइनी दुल्हन सैलाबी सूरत हाल की परवाह किए बगैर शादी की रसूमात की अदायगी के लिए चर्च पहुंच गए।